पठान भाग के लाला के पास आता है और लाला से बोलता है कि लाला, मुर्तसिम पूरे शहर में हमारे घर को ढूंढ रहा है, उसे पता चल गया है कि मीरब हमारे घर में है। लाला कहता है ये बात मीरब को पता नहीं चलनी चाहिए, अगर मुर्तसिम हमारा घर ढूंढ लेगा, हमारे घर आ जाएगा तो मैं उससे बात कर लूंगा, उसे देख लूंगा। गाइस, वो एक कहावत है कि लोहा अगर गर्म हो तो उसके करीब नहीं जाना चाहिए। मेरे बिन ड्रामा में मुर्तसिम और माँ बेगम का भी वही हाल है। मुर्तसिम को एक मीरब नहीं मिल रही होती, वो तो शदीद गुस्से में होता है। माँ बेगम बोलती है कि मीरब को तलाक दे दो। मुर्तसिम को तो मिर्चन लग जाती है, वो कहता है आपके कहने पे शादी की थी, लेकिन आपके कहने पे मैं तलाक हरगिज़ नहीं दूंगा। तो आज फिर मुर्तसिम दिल की बात कह देता है माँ बेगम और हैया के सामने। वो कहता है कि मैं मीरब से मोहब्बत करता हूँ। इधर हैया दिल ही दिल में मीरब को बददुआएं दे रही होती है और सोचती है कि मीरब ने पता नहीं कौन सा मुर्तसिम पर जादू कर रखा है। मुर्तसिम अपनी माँ से कहता है कि आज के बाद मैं आपकी जुबान से मीरब के बारे में एक लफ्ज भी ना सुनूं। माँ बेगम बोलती है तो वो उसकी वजह से अपने घर वालों की परेशानियां बढ़ा रहे हो, पहले परेशानियां कम है जो अब एक और वसवसा डाल रहे हो। मुर्तसिम कहता है वो मेरी इज्जत है, मैं उसे ढूंढ के निकालूंगा, क़यामत तक उसे ढूंढता रहूंगा। अब हैया को कहता है खबरदार, अगर तुमने मीरब वाले कमरे में पाँव भी रखा, मैं तुम्हारे पाँव तक काट दूंगा और इस घर से भी निकाल दूंगा। और बोलता है अगर मीरब को भगाने में तुम्हारा कोई किरदार है तो तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मुर्तसिम माँ बेगम के सामने कहता है माँ बेगम आप हर बार मीरब को कसूरवार समझती थी, कसूर इसका है जो हमेशा तंग किया करती थी मीरब को। हैया कहती है तुम्हें क्या हो गया मुर्तसिम, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी मीरब के साथ। मुर्तसिम इस वक्त बहुत गुस्से में होता है तो वो घर से चला जाता है, दूर कहीं सुकून तलाश करने के लिए अकेला जाके बैठता है। वहाँ सिर्फ वक्त होता है और वो होता है। उसके जहन में बार बार आ रहा होता है कि अब मीरब को मैं कहाँ ढूंढूं, मुझे क्यों नहीं मिल रही, वो आखिर गई कहाँ है। वक्त कहता है मालिक परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। मुर्तसिम घर वापस आ जाता है, शीशे में अपने आप को देखता है तो शीशा ही तोड़ देता है। मीरब को ढूंढ ढूंढ कर वो थक चुका होता है, इसलिए उसकी आंखें रोने वाली होती हैं। अब वो ये सोच रहा होता है कि मीरब काश वापस आ जाए। वो उसी के बेड के पास जाता है जहाँ वो सोती है, वहाँ पे याद करता है, बार बार उसके आगे पीछे जाता है। मुर्तसिम मीरब को बहुत याद कर रहा होता है। वो बहर जाता है और उसके ज़हन और गुमान में ये होता है कि मीरब कहीं रुहेल के साथ ना भाग गई हो। फिर अचानक एकदम से गेम पलटना शुरू हो जाती है क्योंकि मुर्तसिम को कुछ याद आ रहा होता है। मुर्तसिम को याद आता है कि वो जो रिक्शे वाला खान था वो मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहा था कि मालिक आप किसी को ढूंढ रहे हैं। वो कैसे जानता है कि मैं ही किसी को ढूंढ रहा हूँ और मेरा नाम ही मुर्तसिम है। मुर्तसिम फिर उस पठान का घर ढूंढने के लिए बख्तू और दूसरे बंदों को भेज देता है कि आप लोग जाकर उसका घर ढूंढो। फिर मुर्तसिम खुद भी उस पठान का घर ढूंढना शुरू हो जाता है, लेकिन वो नहीं मिल रहा होता। लेकिन मुर्तसिम के ज़हन में ख्याल आता है कि वो रिक्शा चलाता है, उसे कहाँ ढूंढा जाए। मुर्तसिम बस हो या रेलवे स्टेशन हर जगह उस पठान का पता करने जाता है। फिर मुर्तसिम एक काम के सिलसिले घर वापस चला जाता है और अपने बंदों को कहता है कि आप लोग ढूंढते रहें। मुर्तसिम घर जाता है तो आगे माँ बेगम ठहरी होती है। माँ बेगम कहती है कि मुर्तसिम अपनी शक्ल तो देखो, क्या हाल बना के रखा हुआ है तुमने। मुर्तसिम कहता है कि आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कहकर मुर्तसिम अपने कमरे में चला जाता है तो माँ बेगम बोलती है भाई माँ हूँ तुम्हारी, मैं फिक्र नहीं करूंगी, तुम्हारी तो कौन करेगा। फिर अगले ही दिन मुर्तसिम की अनवर से मुलाकात होती है। अनवर कहता है कि मीरब का कुछ पता चला। मुर्तसिम कहता है चाचा जान बस ढूंढ रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगी, पुलिस भी काम पे लगी हुई है। मीरब का बाप कहता है कि मुर्तसिम तुम्हें खुदा का वास्ता कहीं से भी उसे ढूंढ के आओ। मुर्तसिम कहता है चाचा जान आप फिक्र ना करें, मैं मीरब को ढूंढ के आऊंगा, वो मेरी भी उतनी इज्जत है। ये कहकर मुर्तसिम बाहर चला जाता है। हैया को बोलता है हैया दुआ करो वो मिल जाए, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। दूसरी तरफ मीरब लाला के घर में सोई होती है। अचानक से ख्वाब में देखती है मुर्तसिम लाला के घर आ जाता है और मीरब को ले जाता है। ये देखकर मीरब फौरन नींद से उठ जाती है और बहुत डर जाती है कि मुर्तसिम अगर यहाँ आ गया तो उसका क्या होगा, वो उसे ले जाएगा। आंटी कहती है क्यों इतना परेशान लग रही हो बेटा, तुम इतना परेशान ना रहा करो, अल्लाह खैर करेगा। मीरब बोलती है मेरी परेशानी भी ऐसी है कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती और कोई सुनने वाला भी नहीं है। आंटी हंस पड़ती हैं और कहती हैं कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, तुम्हें जो भी मुश्किल दर पेश हो मुझे बता सकती हो। मीरब कहती है जी मैं इंशाल्लाह आपको बता दिया करूंगी, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो। आंटी कहती है बेटा ये दुनिया आर्जी है, यहाँ दुख और गम हमेशा के लिए नहीं रहते। मीरब ये बातें भी सुन रही होती है और दिल ही दिल में मुर्तसिम का भी खौफ पैदा हो रहा होता है और आंटी को कहती है कि बस आंटी मैं बहुत परेशान हूँ, बस दुआ क्या करें मेरी परेशानियां दूर हो जाए। ये कहकर मीरब खड़ी हो जाती है और आंटी कहती है बेटा खाना तो खा लो। मीरब कहती है आप भूख नहीं है। मीरब बोलती है अगर आंटी आपको यहाँ रहना मेरा बुरा लगता है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। आंटी बोलती है कैसी बातें कर रही हो, मेरी बेटी हो और मेरी बेटी मुझसे दूर हो, ये मुझे अच्छा लगेगा। ये कहकर आंटी कमरे से बाहर चली जाती है, लेकिन मीरब के जहन में बार बार मुर्तसिम का ख्याल आ रहा होता है और वो सोच रही होती है अगर मुर्तसिम यहाँ आ गया तो मेरा क्या होगा। मीरब को बहुत रोना आ जाता है और सोचती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं किसके पास जाऊँ। दूसरी तरफ मुर्तसिम पुलिस के साथ और मुर्तसिम के साथी मीरब को दिन रात ढूंढ रहे होते हैं। मुर्तसिम के बंदे पूरे शहर में फैल गए होते हैं और हर किसी से पता कर रहे होते हैं, बस स्टेशन रेलवे स्टेशन, वो किसी जगह को भी नहीं छोड़ते, हर गली में घूमते हैं कि कहीं ना कहीं मीरब का पता चल ही जाए। मुर्तसिम हर हॉस्टलों में जहाँ पे लड़कियां रह रही होती हैं वहाँ पे हर जगह पता करता है, लेकिन एक दिन मुर्तसिम को आखिरकार पता चल ही जाता है कि उस पठान का घर कहाँ पे है।
दूसरी जानिब मीरब बार बार बहुत ज्यादा परेशान और बार बार उसके जहन में मुर्तसिम और उसकी यादें घूम रही होती हैं। जितनी भी कोशिश करती है लेकिन बार बार उसे मुर्तसिम याद आ रहा होता है और वो सोचती है कि शायद मुर्तसिम भी उसे इतना ही याद कर रहा होता है जितना मुर्तसिम को वो याद कर रही है। जब अपने कमरे में रो रही होती है, आंटी उसके पास चली जाती है और कहती है, बेटा क्या गम, क्या परेशानी है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझ पे यकीन करो, मुझे बताओ ताकि हाँ तुम्हारा दिलासा हो। मीरब कहती है, जी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही अपनी किस्मत पे रोना आ रहा है। दूसरी जानिब मुर्तसिम अपनी माँ के खिलाफ खड़ा हो जाता है। जब वो कहती है कि तुम मीरब को छोड़ क्यों नहीं देते, तो मुर्तसिम जवाब में कहता है, आपको पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है। माँ बेगम बोलती है, बस कर दो मुर्तसिम, इसी दिन के लिए मैंने तुमको पैदा किया था। मुर्तसिम कहता है, ये बात ज़हन नशीन कर ले, मैं मीरब से मोहब्बत करता हूँ और उसे क़यामत तक ढूंढ के रहूंगा। इधर लाला और उसकी बीवी भी परेशान होते हैं कि मीरब बेचारी कहाँ से आई है, ना उसके किसी अपने का पता है, ना उसके घर का पता है। मुझे तो बहुत परेशानी होती है कि उस बेटी के ऊपर पता नहीं क्या क्या गुजरा होगा। फिर दूसरी जानिब बख्तू अपनी टीम के साथ मीरब को ढूंढ रहा होता है कि अचानक मुर्तसिम भी वहाँ आके पहुंच जाता है और मुर्तसिम वहाँ से उतरता है। मुर्तसिम कहता है कि फौरन सब्बा के घर चलो। सब्बा के घर जैसे ही पहुंच जाते हैं तो मुर्तसिम वहाँ पे परेशान लग रहा होता है। मुर्तसिम उसका दरवाजा नॉक करता है और एक सिगरेट लगाता है। सिक्योरिटी गार्ड से बोलता है कि मुझे अपना कैमरा चेक करवाओ। सीसीटीवी फुटेज में मुर्तसिम मीरब और पठान को देख लेता है और फौरन पठान के घर को ढूंढने लग जाता है और उसके जहन में वही पठान आ रहा होता है। मुर्तसिम सोच रहा होता है कि उसने मुझसे पूछा था कि आप किसी को ढूंढ रहे हैं, उसे कैसे पता चला कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। यकीनी यही बात है कि वो मीरब का उसको पता होगा। अगले दिन मुर्तसिम पठान के घर पहुंच ही जाता है। उधर खान से बोलता है, मुझे पता चला है कि मेरी बीवी यही है, मेरी बीवी को बुलाओ। खान कहता है, ओ भाई क्या हो गया है, कौन सा तुम्हारा बीवी, इधर हम खाला और मामू के साथ रहता है, तुम पता नहीं किधर से इधर टपक पड़ा। मुर्तसिम कहता है, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, तो इस टाइम मुझसे सीरियस में बात करो। मीरब को पता चल जाता है कि मुर्तसिम उसे ढूंढने आया हुआ है, तो मीरब दूसरे गेट के साथ बाहर निकल के विंडो के साथ आ जाती है और सारी बातें सुन रही होती है। लेकिन इनकी गेम पर पानी फिर जाएगा। मुर्तसिम मीरब को ढूंढ लेगा और उसे